मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी हैं। खासकर मध्य प्रदेश के कुछ अहम सीटों पर हमेशा सियासत की नजर रहती है और मध्य प्रदेश के सियासत की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है छिंदवाड़ा विधानसभा सीट, जो छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक है। सियासी हवा की बात करें तो छिंदवाड़ा में कांग्रेस का दबदबा रहा है। वैसे भी छिंदवाड़ा जिले को कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ इस जिले की संसदीय सीट पर लंबे समय तक सांसद रही हैं। हालांकि 5 साल पहले मध्य प्रदेश की सियासत बदली तो कमलनाथ को सांसदी छोड़कर विधायकी का रुख करना पड़ा, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश की सियासत में बदलाव की नई बहार देखने को मिली थी। 2018 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो छिंदवाड़ा सीट पर हुए चुनाव में 15 उम्मीदवार आमने सामने थे। कांग्रेस के दीपक सक्सेना को 1,04,034 वोट मिले, जबकि 3 बार के विधायक रहे बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी चंद्रभान सिंह को 89,487 वोट मिले। दीपक ने 14,547 मतों के अंतर से ये जीत हासिल की थी। हालांकि चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार कमलनाथ की अगुवाई में बनी। ऐसे में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने की वजह से उन्हें विधायक बनना जरूरी था, इसलिए दीपक सक्सेना ने ये सीट छोड़ दी और फिर 2019 में हुए उपचुनाव में कमलनाथ ने जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार कांग्रेस कमलनाथ को ही उनके गढ़ छिंदवाड़ा से दावेदार बनाने की तैयारी में है। दूसरी ओर बीजेपी, जिसे पिछली बार जिले की 7 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, वो इस बार जोरदार तरीके से पलटवार करने की तैयारी में है और 3 बार विधायक रह चुके चंद्रभान का टिकट काटकर कमलनाथ से टक्कर लेने वाले विवेक बंटी साहू को जिम्मेदारी दी है। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये सीट हमेशा से कांग्रेस के कब्जे में नहीं रही है। यहाँ बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह और कांग्रेस के दीपक सक्सेना के बीच ही कड़ी टक्कर देखने को मिली है। दोनों के बीच हर चुनाव में शहमात का खेल चलता रहा है। बीते 3 दशकों पर नजर डालें तो 1990 में चौधरी चंद्रभान सिंह ने चुनाव जीता था और दीपक सक्सेना को हराया था, लेकिन 1993 में दीपक सक्सेना ये चुनाव जीत गए, लेकिन 1998 में ये सीट फिर बीजेपी के पास चली गई, जबकि 2003 के चुनाव में बीजेपी के चौधरी चंद्रभान सिंह ने दीपक को फिर से हरा दिया। 2008 में दीपक ने पिछली हार का बदला लिया और चौधरी चंद्रभान सिंह को मात दे दी। 2013 में चौधरी चंद्रभान सिंह फिर से विजयी हुए, लेकिन 2018 के चुनाव में दीपक सक्सेना ने चंद्रभान को हराकर बदला पूरा कर लिया। वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा के समीकरण पर नजर डालें तो पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या 2,55,670 है। इसमें महिला वोटर्स की संख्या 1,25,636 और पुरुष वोटर की संख्या 1,30,034 है। जाति के लिहाज से देखें तो इस एरिया में ओबीसी वोटर्स की संख्या काफी अधिक है, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। बहरहाल छिंदवाड़ा विधानसभा सीट की जंग में इस बार फिर कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। छिंदवाड़ा की इस हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी ने चंद्रभान सिंह की जगह फिर से विवेक बंटी साहू को मौका दिया है, जो 2019 के उपचुनाव में कमलनाथ से हार गए थे और तो और वो विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा लोकसभा सीट का हिस्सा है, जिसे कमलनाथ ने अपने दशकों लंबे राजनीतिक करियर में रिकॉर्ड 9 बार जीता है। ऐसे में कमलनाथ को उनके गढ़ में मात देना लगभग असंभव है।